सबसे पहले सुहेल आप बताइएगा, लाहौर से अब ये जो मरहला शुरू हुआ है कि अब अपीलें दायर की जा रही हैं, ये मरहला कब मुकम्मल होगा और कितनी अपीलें अब तक आ चुकी? जी बिल्कुल, जो लाहौर की कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल की गई थी, उस बाद जिन उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए थे उनके खिलाफ रिटर्निंग जो आरओ ऑफिस के फैसले, उनके खिलाफ अपीलों का सिलसिला जो है वो आज से शुरू होगा, जो कि 3 जनवरी तक जो है वो जारी रहेगा। जबकि लाहौर के कौमी असम्बली के हल्के 14 में जो है वो 470 उम्मीदवारों के कागजात की छानबीन करने के बाद प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया गया था। और इसी तरह से जो 30 सूबाई हल्के हैं वहाँ पर 1407 उम्मीदवारों ने जो कागजात जमा करवाए थे उनकी जांच पड़ताल का अमल जो है वो मुकम्मल किया गया था। लेकिन आज से वो अपीलों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। अपीलें दायर की जा रही हैं जो कि 3 जनवरी तक जारी रहेगी। 10 जनवरी तक और 11 जनवरी को हतमी फरिश्तें जो है वो लगाई जाएंगी। जबकि 12 जनवरी तक जो उम्मीदवार कागजात लेना चाहते हैं वो ले सकेंगे और 13 जनवरी को इंतखाबी निशान जो है वो अलाट किया जाएगा। तो इस तरह से जिन उम्मीदवारों के खास तौर पर कागजात मुस्तरद हुए थे उनकी वो जो है वो अब उन फैसलों के खिलाफ जो है वो अपील दायर करेंगे और उसके बाद फैसला 10 तारीख को होगा। अगर हम बात करें लाहौर में तो जो NA 123 है वहाँ से हमजा शहबाज और पार्टी सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ उनके कागजात मंजूर कर लिए गए थे और NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए गए थे। इसी तरह से NA 118 से जो है वो हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए थे। इसी तरह से जो रिजेक्ट होने वाले कागजात हैं उनमें बानिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है उनके कागजात NA 122 से मुस्तरद हुए थे और इसी तरह से NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, खुर्रम लतीफ़ खोसा है, हमाद अजहर है, ये दीगर वो उम्मीदवार है जिनके कागजात पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से जो है वो एतराज़ात लगाकर इनको मुस्तरद किया गया था। अब मरहला जो है वो मुस्तरद के कागजात होने वालों की अपीलें दायर होंगी और अपीलों में फिर फैसला जो है वो 10 जनवरी को होगा और हतमी फरिश्तों का अमल जो है वो शुरू होगा। आज भी जो है वो अपील दायर करने का सिलसिला शुरू है। इस वक्त भी मुख्तलिफ जो ROs के फैसले थे अपील दायर करने का सिलसिला कहीं ना कहीं अब शुरू हो चुका है। सुहेल, आप साथ ही मौजूद रहेगा। कराची के बारे में भी कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ अली सैयद। आसिफ, कहिएगा, जिस तरह से हमने देखा कि 3 जनवरी तक का ये वक्त दिया गया है, तो क्या कराची में भी अपीलें सबमिट करवाने का सिलसिला शुरू हो गया? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी आज से अपीलें जमा की जाएंगी जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं जिन उम्मीदवारों के। लेकिन इतवार का दिन है, इस वजह से थोड़ा सा सुस्ती है। यहाँ पर अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। हम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और ट्रिब्यूनल कायम किए गए हैं। 3 जनवरी तक का टाइम है। उसके बाद जो है, जैसे कि उन्होंने बताया लाहौर में हमारे भाई ने, कि 10 जनवरी तक ये फैसले सुना दिए जाएंगे ट्रिब्यूनल जो है। उसके बाद 12 जनवरी तक उम्मीदवार जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 11 जनवरी तक फहरिस्तें जो हैं अवीज़ा की जाएंगी। 13 जनवरी को इनकी हतमी फहरिस्तें भी लगा दी जाएंगी तमाम उम्मीदवारों की और इंतखाबी निशान भी अलॉट किए जाएंगे। सिंध के सूबाई असम्बली का हम बताएं, कराची की जो 47 नशिस्तें थीं उस पर 2005 उम्मीदवारों के जो कागजात हैं उनकी जाँच पड़ताल हुई थी। उसके बाद सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 149 उम्मीदवारों के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद किए गए हैं। जबकि 47 नशिस्तों पर 1856 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वो मंजूर किए गए हैं। और ये तमाम फहरिस्तें गुज़िश्ता रोज़ रिटर्निंग अफसरान ने अपने दफातर के बाहर आवेज़ा कर दी थी और मीडिया को भी ये जारी की गई थी, जो वक्तन फ़वक्तन हम अपने नाज़रीन के लिए पहुँचाते रहे थे उनको तमाम मालूमात इस हवाले से। अभी तक यहाँ पर कोई या किसी DRO ऑफिस पर कोई अपीलें जमा कराने के लिए कोई पहुँचा नहीं है उम्मीदवार, लेकिन आज से ये सिलसिला शुरू होगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरह से तमाम मामलात जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। अपीलें दायर की जाएंगी, उसके बाद उन अपीलों पर फिर फैसले भी होंगे अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में। आप हमारे साथ रहिए। रावलपिंडी की सूरत हाल भी जान लेते हैं। सदाकत, आप बताइएगा, रावलपिंडी में जिन उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए या मंजूर हुए उन पर अपीलें अब दायर की जाएंगी, तो ये बताइए किन बेसिस पर उनके कागजात मुस्तरद हुए ज्यादातर लोगों के, और अब आने वाला मरहला किस तरह से गुजरेगा आगे?
जी, रावलपिंडी में भी गुज़िश्ता रोज़ कागज़ात नामज़दगी की स्क्रूटनी का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया था, जिसके बाद जो उम्मीदवार मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के, जिसमें सुई गैस, बिजली और दीगर जो इदारे हैं, उनके डिफ़ाल्टर कागज़ात नामज़दगी रिटर्निंग अफसरान ने जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं। रावलपिंडी में जो है मजमूई तौर पर जो कागज़ात नामज़दगी मंजूर हुए, उनमें रावलपिंडी की 4 बड़ी नशिस्तों के, कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों के लिए 125 उम्मीदवार हैं जिनके कागज़ात नामज़दगी मंजूर हुए, जबकि सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों के लिए 337 उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी मंजूर कर लिए गए। अपीलों करने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू होगा और जो जिन उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए गए हैं वो आरओ दफ्तर से उनके जो इतराज़ात थे उनकी मुसद्दका नकूल हासिल करने के लिए आरओ दफ्तर का रुख कर रहे हैं, जबकि 3 जनवरी तक जो है वो जितने उम्मीदवार जिनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं वो अपीलें दायर करेंगे और 4 तारीख से जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस पर अपनी समाअत का आगाज़ शुरू करेगा, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ, ये 2 जजेस जो है इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में मौजूद हैं, जो 4 जनवरी से जो है वो इनके अपीलों की समाअत शुरू कर देंगे। 10 जनवरी तक जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल दिया गया है कि जितने भी कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हुए हैं उनकी अपीलों का फैसला 10 जनवरी तक किया जाएगा, जबकि 11 जनवरी को जो उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त वो जारी की जाएगी और 12 जनवरी को वो उम्मीदवार जो कागज़ात नामज़दगी वापस लेना चाहते हैं वो कागज़ात नामज़दगी वापस लेंगे, जबकि 13 जनवरी को उम्मीदवारों को निशान अलाट कर दिए जाएंगे। जो रावलपिंडी के जो मेन 2 बड़े हल्के हैं जिनमें NA 56 और NA 57, यहाँ से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद, उनके भतीजे शेख राशिद शफीक और इसी तरह NA 55 से राजा ज़ियाद कियानी जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और मोहम्मद इजाजुल हक जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक से है, उनके कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद किए गए थे। NA 55 से मोहम्मद बिशारत राजा, उनके भाई मोहम्मद नासर राजा, इनके कागज़ात नामज़दगी भी जो है वो मुस्तरद किए गए थे और आज से इसका आगाज शुरू हो गया है। सदाकत अली आप हमें रावलपिंडी से अपडेट कर रहे थे, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे सुहेल अब्बास बलोच और आसिफ अली सैयद हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाकयात यकीन के साथ।